इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस। ये तीनों एक्सप्रेशंस यूज होंगे। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम लास्ट लेसन्स में ये अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूलाज। यहाँ पे ये हम अप्लाई करेंगे और हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले क्या हो रहा था, जो हमने पहले फैक्टराइजेशन सीखी है वो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर की होती थी या a माइनस बी होल स्क्वायर या सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपने खुद सोचना होगा। उसमें दो आएंगे, आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी यूज करना होगा और इन दोनों में से भी आपने थिंक करना होगा कि कौन सी फैक्टराइजेशन और कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पिछले लेसन आपने अच्छी तरह समझे हुए हो, सुने हुए हो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। राइट, देखें, देखने में ये लगता है कि थोड़ा सा है डिफिकल्ट, लेकिन आप अपना थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ये है वाई स्क्वायर, ये मैंने आपको कहा था एक पॉलिनोमियल। ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है और ये 9 है। अगर हम इसका एक सेट बना लें, क्योंकि देखें ये वाई स्क्वायर है और फिर वाई इसमें से एक पावर इसकी डिक्रीज हो गई और फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो ये एक्स हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें। तो आप एक्स को अलग कर लें। फिलहाल हम x को अलग कर लेते हैं। उसके बाद ये माइनस का साइन आप कॉमन ले लें, क्योंकि माइनस आ गया इसके बाद, और जहां माइनस आता है आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, ब्रैकेट में हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर। और जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये सारे साइन चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6y हो गया। ये माइनस है, ये माइनस है, इनको आपस में मल्टीप्लाई हमने करना होगा और ये हमारे पास हो गया 9। तो देखिए, पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या एक्स्ट्रा चीज है जो बाकी तो ये है हमारे पास जो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है जो रिलेटेड नहीं है, वो एक्स स्क्वायर था। हमने उसको साइड पे कर दिया और रिमेनिंग में से माइनस हमने कॉमन लिया। माइनस हमने क्यों कॉमन लिया, इसलिए कि एक्स स्क्वायर के बाद माइनस था। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस लिख लेते और अंदर के साइन चेंज नहीं होते, लेकिन जब माइनस है तो बहुत ज्यादा ध्यान करना है। अब क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, अब देखें एक्स स्क्वायर को तो आप फिलहाल एज इट इज रखें, लेकिन ये देखें कि ये फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और कौन सा बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए, मैं यहाँ पे एक दफा फिर लिखती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास मेंशन है। देखें, ये पहले क्या है, a स्क्वायर, तो a की जगह मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ y है, y स्क्वायर, पहले वाला और आखिर वाला जो कांस्टेंट है और जो स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। देखें, ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि ये 2ab को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। देखें, ये स्क्वायर वाली है और ये है, ये दोनों आपके पास स्क्वायर होने चाहिए। और बीच में आपने देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये माइनस में है तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखें, यहाँ पे हम y का आप स्क्वायर कर लें पहले वाले का, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पार्ट दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये किस चीज का स्क्वायर है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है ये। तो इसके लिए क्या है, बहुत सिंपल है। देखें, पहले वाला स्क्वायर है, आप उसका स्क्वायर बना लें और वो बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। आखिर वाला देखें 9 है, ये किसका है, ये 3 का स्क्वायर है, तो आप इसको बनाएं 3 का स्क्वायर। ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बीच में क्या है, 2ab प्लस 2, और इंस्टेड ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये ए है। देखें, ये ए है और ये बी है, ए वाई है। और आप इसी तरह लिख लें, या 3 को आप पहले भी लिख सकते हैं, 2ab, 2 फॉर्मूले का, y
a है और 3b है, इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 टाइम्स 6 y, तो ये सेम यही चीज आएगी। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस y जो ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट में क्या है y है और इस ब्रैकेट में क्या है 3 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 3 होल स्क्वायर। देखें ये बन गया हमारा। अब देखें ये यहां से फिर एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, ये फॉर्मूला बन गया देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू, कैसे हमने सॉल्व किया था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो तो एक दफा पॉजिटिव में लिखते हैं और एक दफा नेगेटिव में लिखते हैं, तो ये वही चीज हो गई है। यहाँ देखें इसका भी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह एक्स है हमारे पास, और बी की जगह क्या है वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हम इसको एक दफा पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफा नेगेटिव में लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम पॉजिटिव में, पहले एक और स्टेप में करती हूँ, ये ए स्क्वायर बना लें इसको, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये अब कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा, ये, तो हम इसको एक दफा पॉजिटिव में लिखेंगे एक्स, राइट, एक्स प्लस y प्लस 3, एक दफा पॉजिटिव में लिखना है और एक दफा हमने इसको नेगेटिव में लिखना है। x जब नेगेटिव में लिखेंगे देखेंगे माइनस प्लस माइनस y और माइनस 3 हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इंपॉर्टेंट लिखती हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है कि आपने उसको 10 टाइम्स रिवाइज करना है, तो आपको समझ में आएगा और पक्का भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चंस में हम ये तीनों फार्मूले यूज करेंगे और आपने थिंक करना है कि अब कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो हमने किए इस पे ये लगा, सेकंड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे हम आगे आते हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अब आप खुद देखें कि इस सब में क्या एक्स्ट्रा चीज आपको नजर आ रही है जिससे, जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर है, क्योंकि देखें ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए की पावर रिड्यूस होके 1 हो गई इसकी, और ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ से यहाँ तक आप एक सेट कंसीडर कर लें। एक्स स्क्वायर को लास्ट क्वेश्चन की तरह फिलहाल हम नहीं कुछ करेंगे, इसको एज इट इज रहने दें। माइनस, फिर इसके बाद किसकी ये है, साइन है माइनस, और जब माइनस का साइन आ जाता है तो क्या होता है, बहुत ध्यान देना होता है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई होंगे और चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब ये बन गया हमारे पास, राइट। एक्स स्क्वायर को फिलहाल हमने कुछ नहीं करना, माइनस को भी हमने कुछ नहीं करना। अब देखें ये क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये हमारे पास हो गया ए, मैंने कहा था कि यहां अगर माइनस होगा तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये सारे पॉजिटिव के होंगे तो ए प्लस होगा, लेकिन अगर ये हो गया, ये बन गया पहले वाले का। अब आपने ये पार्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखें ये एक्सपेंड करके ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको बताया कि ये जर्नल फार्मूला है ए बी का, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो देखें पहला क्या है, इसको फॉलो करें, पहला क्या है ए स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर ही है तो आप इसका स्क्वायर बना लें। फिर लास्ट वाले पे जाए, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर होनी चाहिए, ये हमने स्क्वायर बना दिया। बीच में क्या है, बीच में है -2ab, इसी को फॉलो करें, माइनस लिखें 2 लिखें, a की जगह क्या है, a की जगह तो यहाँ a ही है, और b की जगह क्या है, b की जगह यहाँ 1 है इस ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करके देखें -2a, तो सेम यही चीज आएगी। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखें, जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर बनाना है, इसको बिल्कुल नहीं कंसीडर करना, तो ये हो जाएगा a, ये क्या चीज है 1, और इसका स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखें ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर,
जो कि इक्वल होता है, एक दफा पॉजिटिव में लिखें, एक दफा नेगेटिव में लिखें, a प्लस बी और a माइनस बी। राइट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम पॉजिटिव, पहले एक दफा मैं इसको बना लूं कि ये एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपने समझना है कि ये क्या है। ये ए स्क्वायर है और मैंने आपसे कहा है ये जर्नल फॉर्मूला है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। यहाँ पे एक्स है और बी की जगह क्या है, यहाँ पे a माइनस वन है, लेकिन ये दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने इसको एक दफा पॉजिटिव में लिखना है, एक दफा नेगेटिव में लिखना है। सो सिंपल। पहले पॉजिटिव में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x जो ब्रैकेट के अंदर है उसको, पावर को बिल्कुल नहीं लिखना, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस a माइनस बी, सॉरी a माइनस वन, ये हो गया। और जब एक दफा हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले आपने क्या देखना है, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो इररेलेवेंट है, जो इनसे रिलेशन नहीं है। ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, ये कांस्टेंट है, ये तो ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम अलग कर लेते हैं। इसको भी बिल्कुल हम कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइनस है उसके बाद, और माइनस है तो इट मींस के अंदर वाले सारे आपके साइन चेंज हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। कैसे बन गया देखें, फर्स्ट y है, इसका भी ये स्क्वायर हो रहा है, आखिर में 1 है, 1 का भी स्क्वायर होगा जो 1 ही आ जाएगा, बीच में प्लस 2ab। तो हमने क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट में है y प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहां से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। a की जगह क्या है, 4x स्क्वायर है, b की जगह क्या है, y प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर बन गया, ये y स्क्वायर बन गया। एक दफा पॉजिटिव में लिख लें इसको, पॉजिटिव y प्लस 1, और एक दफा हम इसको 2x माइनस वाई माइनस 1 करके लिखते हैं, और ये इसका आंसर हो गया। तो देखें, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें दो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और दूसरा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। अगर ये सारे प्लस के हैं तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर ये बीच वाला माइनस का साइन है तो आपने a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है। और ये देखो तीनों फार्मूले डिफरेंट हैं। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इट मीन्स एक दफा आपने जो भी लिखा है एक दफा वो पॉजिटिव में लिखना है, एक दफा नेगेटिव में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम कहेंगे कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको अरेंज करती हूँ, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आप ये कुछ नहीं फिलहाल डिसाइड कर सकते कि कौन सी ऐसी चीज है जो इररेलेवेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर किया हमने, एक्स स्क्वायर के बाद हमने इसको माइनस 4x किया, एक्स वाले कर लिए, फिर हम प्लस 3 के साथ लिखा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। इसको मैंने ऐसे अरेंज किया। ऐसे क्यों अरेंज किया, कुछ आइडिया लेने के लिए कि हमें कोई चीज मिल जाए। ये x के साथ है, देखिए ये है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पहले वाले का स्क्वायर और आखिर वाले का स्क्वायर क्या होगा, अगर यहाँ 4 होता तो ये 2 का स्क्वायर हो जाता, और ये बीच वाला भी माइनस 2ab सेट हो जाता। तो यहाँ 4 होना चाहिए था और क्वेश्चन में हमें 3 दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मींस कि हमें यहाँ एक ऐड करना है, इसको हम 4 बना लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, याद रखें
कि क्वेश्चन में +3 है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना कि हमने इसको ये, अगर हमने यहाँ +1 किया है, एक ऐड हमने खुद किया यहाँ पे ताकि ये स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ पे हमें वो माइनस भी करना होगा 1। देखिए 4 में से 1 माइनस हो गए तो ये फिर 3 हो गया, लेकिन हमें अपना क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ ये ऐड करना था, इसलिए मैंने यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए पहले वाले का भी स्क्वायर बन जाएगा और आखिर वाले का भी स्क्वायर बन जाएगा। बीच में क्या आएगा, कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, -2ab, a की जगह ये है, b की जगह 2 है, तो मैं इसको 2x भी लिख सकती हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, -4x हो जाएगा। ये यहां से माइनस कॉमन निकाल लें आप, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 2 जो ब्रैकेट में है उसको लेना है, ये एक हमारे पास बन गया। और यहां से ये क्या फॉर्मूला बन गया, y स्क्वायर प्लस 1। यहाँ अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये बन जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड करके देखें, यही आएगा, राइट। अब यहां से ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि एक दफा आपने पॉजिटिव में लिखना है, एक दफा आपने नेगेटिव में लिखना है। तो हम लिखेंगे x माइनस 2, राइट, प्लस y प्लस 1। ये तो हमने पॉजिटिव में लिख लिया। नेगेटिव में लिखने के लिए x माइनस 2 माइनस y माइनस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मैं स्टार भी लगा देती हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे स्टार मीनिंग कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक खुद ऐड किया था, 4 बनाया ताकि ये स्क्वायर बन जाए। जो हमने खुद 1 ऐड किया था, तो हमें यहाँ 1 माइनस भी करना था, इसलिए माइनस कर दिया। 4 माइनस 1 फिर 3, वही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि शुरू में कोई ऐसी चीज होती थी जो इररेलेवेंट होती थी, जैसे ये 4x स्क्वायर, बाकी ये यहाँ पे सारा रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये 1 है, ये इररेलेवेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। मैं आपको सॉल्व करके तो बता रही हूँ, लेकिन आप बताएं कैसे होगा। कि पहले इसको देखें, ये किस चीज का स्क्वायर है, 5x होल स्क्वायर है। आखिर वाला किसका है, 1 होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 होल स्क्वायर। करने का तरीका क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे करते हैं। पहले वाले का स्क्वायर और आखिर वाला जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर होना चाहिए। यहां से आपको डिसाइड करना है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है या a प्लस बी। ये माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर है। ये -2 फॉर्मूले का, राइट, a की जगह है 5x और b में है 1, तो 1 तो 1 ही होगा। करके देखें, 5 2 टाइम्स 10x। ये कहां से मैंने लिखा, देखें क्या मैं आपको बता रही थी, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर होना चाहिए, आखिर वाले का स्क्वायर होना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसका स्क्वायर हो गया। बीच में -2ab आप लिखेंगे, करके देखेंगे इसको, यही बीच में आएगा। ये पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। ये 36z स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6z स्क्वायर लिख सकती हूँ 36 को। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, जो पैरेंथेसिस में है 5x, ये 1 है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, क्योंकि ये माइनस है तो हम लिखेंगे -1 होल स्क्वायर माइनस 6z होल स्क्वायर। अब यहां से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इसको हमने एक दफा पॉजिटिव में लिखना है, एक दफा नेगेटिव में। पहले पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 1 को तो एज इट इज लिखें, प्लस 6z। और माइनस में कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 1 माइनस 6z।
ठीक है, इसको आपने नहीं चेंज करना कि इसको भी आप प्लस कर रहे हैं, जो a है वो a है, 5x-1 5x-1, इसको चेंज करना है b को, एक दफा पॉजिटिव में लिखें, एक दफा नेगेटिव में लिखें, और ये भी आंसर हो गया। यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि वाकई में ये तो एक दूसरे से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम इसके सेटिंग कर लेते हैं। 4xz बना लिया, यहाँ पे फिर हमने 4z स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह हमने इसकी सेटिंग कर ली, इसको इसके साथ कर लिया 4z स्क्वायर और माइनस, क्योंकि हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट। अब क्या है हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट क्यों की मैंने, ताकि हमें पता चल जाए कि पहले वाले का यहाँ स्क्वायर हो सकता है, और ये देखें, ये तो आपस में इनका तो रिलेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, ये जेड है आखिर में, और ये बीच में एक्स जेड है, ये है। वाई में इनमें कोई नहीं है, इसलिए ये वाई अलग है, इसको तो हम फिलहाल वाई स्क्वायर को ऐसे लिख लें या इसको अलग करके लिख लें, वाई स्क्वायर बन गया। हमें यहाँ तक अपना a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर को डिसाइड करना है, तो ये माइनस का होगा 2z स्क्वायर माइनस 2x z, ब्रैकेट में जो लिखा है ये ऐसे हो गया, और यहां से ये किसका था, ये a माइनस बी होल स्क्वायर था, और यहां से ये कन्वर्ट हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो आपने एक दफा इसको पॉजिटिव में लिख लें, x माइनस 2z, इसको पॉजिटिव में नहीं करना, ये a है, इसको प्लस वाई, एक दफा इसको प्लस वाई में लिख लें, और एक दफा x माइनस 2z माइनस वाई, इसको एक दफा हम नेगेटिव में लिख लेते हैं, और यही इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, आपने 10 टाइम्स करने हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फार अभी हमने ये 3 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं जो इस फैक्टराइजेशन पे अप्लाई हो रहे हैं, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।